अंधेरे कमरे में बैठे हुए रोहित के पास उसकी पत्नी नीलू खाना लेकर पहुंची तो उसे देखकर वह रोने लगा। उसे चुप कराते हुए नीलू बोली, रोहित, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। नतीजा तुम्हारे सामने है। रोहित बोला, तुम सही कह रही हो, मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था, मगर अब इस समस्या का कोई हल भी तो होगा। क्या मैं ऐसे ही रहूंगा? ऐसे तो मेरी मौत ही भली। हाँ, अब मुझे मरना ही होगा, कोई और उपाय नहीं है। कहते हुए रोहित दुखी होकर अपने शरीर की ओर देख रहा था, जिसमें गोड़ के घाव के बस पड़ चुके थे और उनमें कीड़े चल रहे थे। उसकी आंखें थोड़ी सी भी रोशनी सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अंधेरे कमरे में अपनी मौत का इंतजार करने लगा। नीलू बोली, कोई तो रास्ता होगा रोहित। मैंने गांव में माँ से बात की है। उन्होंने कहा है कि ये पहाड़ वाली देवी के यहाँ माथा टेक कर आएंगी। अब वही कोई ना कोई रास्ता बता सकती हैं। तुम तब तक खाना खा लो। कहते हुए नीलू ने खाने की थाली रोहित के आगे की तो खाने की खुशबू से उसने मुंह बिगाड़ लिया। रोहित बोला, ये क्या है घास फूस, मुझे यह नहीं खाना। मुझे कुछ अच्छा चाहिए, जैसे कि ताजा मांस, नरम मांस। उसकी खुशबू कितनी लाजवाब होती है। मुझे उसकी खुशबू आ रही है, ताजे मांस की खुशबू आ रही है। कहते हुए उसने नीलू का हाथ पकड़ लिया और उसे चबाने लगा। रोहित की जगह अब एक आदमखोर राक्षस खड़ा था। अजीब सा डरावना चेहरा, बड़े बड़े नाखून। वो ना तो इंसानों की तरह लग रहा था और ना ही जानवरों की तरह। वो नीलू के ऊपर टूट पड़ा। ये देखकर नीलू की चीख निकल गई। वो सोते हुए जागी और अपने रूम में पलंग पर बैठी गहरी सांसें ले रही थी। रोहित वहीं पलंग पर सो रहा था। नीलू बोली, कितना भयानक सपना था। क्या यह सच हो जाएगा? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। ईश्वर रक्षा करना। कहते हुए नीलू को कुछ दिन पहले की बात याद आने लगी। रोहित और नीलू की शादी को 6 महीने हो चुके थे। वे दोनों घूमने के लिए असम के जंगलों में जा रहे थे। रोहित की माँ बोली, पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें असम के जंगल में ही घूमने को मिला? नहीं, वहां नहीं जाना है। रोहित बोला, ओह, कम ऑन माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? केरल, हिमाचल सब लोग जाते हैं, मगर हम लोग कहीं अलग जगह जाना चाहते हैं, इसलिए असम की ओर जा रहे हैं। रोहित की माँ ने कहा, क्यों लोग वहां नहीं जाते? कभी सोचा है? वहां कामाख्या देवी का मंदिर है। वहां के जंगलों में कई सारी अपवित्र आत्माएं हैं और दुनिया भर के तांत्रिक तंत्र क्रियाएं करते हैं। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाने दूंगी। रोहित बोला, माँ, हम लोग कोई बच्चे थोड़े ही हैं ना, जो इस तरह समझा रही हो। हम लोग अपना ध्यान रख सकते हैं। हमारी टिकट हो चुकी है। अब इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी। माँ के मना करने के बावजूद रोहित और नीलू आसाम के लिए निकल गए। 2 दिन तक उन्होंने बहुत अच्छे से घूमा फिरा, एंजॉय किया। मगर तीसरे दिन जब वे घूमकर होटल लौटे तो रोहित ने देखा कि होटल रूम की खिड़की से एक बड़ा सा घर नजर आ रहा है। उस घर के आसपास सफेद रोशनी बिखरी हुई थी। वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह अपने कमरे से तुरंत बाहर निकलकर रिसेप्शन पर पहुंचा और उस घर के बारे में पूछताछ करने लगा। सभी लोग हैरानी से उसका चेहरा देखने लगे। तभी एक रूम सर्विस बॉय उसे कोने में ले जाकर बोला, सर, आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उस घर के आसपास 100 मीटर के दायरे में यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी रहे तो उस महल में रहने वाला शैतान जागृत हो जाता है और या तो वह होने वाला बच्चा या फिर पिता आने वाले 6 महीने में शैतान बन जाते हैं।
जो अपनी पत्नी या माँ को अपने ही हाथों से मार देते हैं। लगता है यहाँ आसपास कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडी जरूर है। रोहित के पीछे पीछे नीलू भी अपने रूम से बाहर आ चुकी थी। उस लड़के की बातें सुनकर नीलू को याद आया कि वह भी अपना पीरियड मिस कर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। नीलू बोली, नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा मरना तय है। नहीं, चीखते हुए बेहोश हो गई। रोहित ने रिसेप्शन की मदद से तुरंत डॉक्टर को होटल में बुलाया। डॉक्टर ने नीलू का चेकअप किया तो पता चला कि वह मां बनने वाली है। वह घर अभी भी चमक रहा था। होटल के स्टाफ कानाफूसी करने लगे। सर्विस बॉय बोला, सर, आपकी जान खतरे में है। आपको केवल अपोह तांत्रिक ही बचा सकता है। आप लोग तुरंत उनसे मिल लीजिए। नीलू बोली, कौन तांत्रिक? कहाँ रहते हैं वो? हमें पूरा बता दीजिए। हम लोग तुरंत ही उनसे मिलने जाएंगे। रोहित बोला, बट रविश, कुछ भी बकवास मत करो। नीलू, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। ये कम पढ़े लिखे लोग कुछ भी बकवास करते रहते हैं और तुम उन सब बातों को मान रही हो। यह सब बकवास है और वैसे भी आज की हमारी रिटर्न की टिकट है। चलो थोड़ी देर आराम कर लो और फिर हमें निकलना है। नीलू अभी भी उस तांत्रिक से मिलना चाहती थी। नीलू बोली, एक बार वो लड़का जिस तांत्रिक से मिलने के लिए कह रहा है, मिल लेते हैं। कहीं कुछ गलत हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमसे हमारे बच्चे का भविष्य जुड़ा है। रोहित बोला, ये तांत्रिक और जादू टोने वाले बाबाओं की दुकान तुम महिलाओं के कारण ही चलती है। सच में किसी की भी बात मान जाते हो। चलो अब आराम करो। कहते हुए रोहित नीलू का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाने लगा, मगर वो लड़का अभी भी कह रहा था, एक बार उस तांत्रिक से मिल लीजिए, और हाँ, यदि मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो कुछ दिनों के बाद बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप तुरंत यहाँ आ जाना, शायद कुछ हो जाए। मगर रोहित ने उसकी बात नहीं मानी। दोनों शहर वापस आ चुके थे। कुछ दिनों बाद नीलू को अब हर रात भयानक ख्वाब आने लगे। कभी रोहित उसे मारने वाला होता तो कभी उसकी होने वाली संतान। नीलू बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत। सोते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी रोहित उठकर बैठ गया और उसे रोते हुए देखकर गुस्से में बोला, क्या है नीलू, जब से तुम आसाम से आई हो तुम बिल्कुल बदल गई हो। तुम्हें खुद की तो फिक्र है नहीं, कम से कम हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र तो करो। हर वक्त रोती रहती हो, टेंशन में रहती हो। इसका उस पर क्या असर पड़ेगा जानती हो? नीलू बोली, रोहित, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र नहीं या खुद की फिक्र नहीं है? मगर मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं। मुझे हर वक्त वही सपना आता है। रोहित बोला, तुम उस लड़के की बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो। जैसा हम सोचकर सोते हैं वैसा ही हमें भी ख्वाब आता है। यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूं। नीलू बोली, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सब झूठ है, मेरे मन का वहम है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ और मैं अपनी होने वाली संतान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, समझे? इसलिए मैं कल आसाम जा रही हूँ। नीलू आसाम जाना चाहती थी, मगर रोहित भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और उसने उसे आसाम वापस जाने नहीं दिया। समय पंख लगाकर उड़ चुका था। देखते ही देखते नीलू की डिलीवरी का वक्त आ गया। 9 महीने पूरे हो चुके थे। नीलू बोली, रोहित, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहित बोला, डर? कैसा डर? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक नीलू को लेबर पेन होना शुरू हो गया। रोहित अपनी माँ के साथ नीलू को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। रोहित बोला, डॉक्टर, अभी तो 8 दिन बाकी हैं, इतनी जल्दी लेबर पेन? डॉक्टर बोला,
इट्स नॉर्मल। 9 मंथ के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। यू डोंट वरी, यहाँ पर इंतजार कीजिए, जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। लेबर रूम के बाहर खड़ा रोहन लेबर रूम के बाहर खड़ा रोहित परेशान होकर चहलकदमी कर रहा था। तभी कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज आई। उसकी माँ और रोहित दोनों खुश हो गए। तभी एक नर्स डर कर बाहर की तरफ भागी। रोहित बोला, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर बोला, वो बच्चा नहीं बल्कि शैतान है। रोहित बोला, बच्चा बच्चा नहीं बल्कि शैतान है, क्या कहना चाहती हैं आप? रोहित तुरंत लेबर रूम में घुस गया और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। नीलू बेहोश पड़ी थी और उसके बगल में लगभग साल भर का एक बच्चा बैठा हुआ था। नीलू के पेट से बहते हुए खून को अपनी जीभ से चाट रहा था। वो रोहित की ओर देखकर मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, पापा।